हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन चौहान। अक्सर लोगों को नी जॉइंट्स पेन होता है तो वो बढ़ती उम्र में घुटनों के बीच गैप कम हो जाता है। इस वजह से होता है क्योंकि डिस्क डिजनरेशन शुरू हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो इस वजह से लोगों को घुटनों का दर्द आता है, ये सबको पता है और सब जानते हैं। लेकिन आजकल यंग लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किस वजह से हो रही है और इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए जानते हैं ये प्रॉब्लम क्यों होती है और किस वजह से आ रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो इस वजह से आ रही है, जो हमारा घुटना होता है, जो उसकी चपनी होती है, जिसको पटेला भी कहते हैं, नी कैप यानी कि नी कैप भी कहते हैं, पटेला भी कहते हैं। तो ये चपनी जब अपनी साइड से थोड़ा सा हट के मूवमेंट करने लगती है तो जो दूसरी बोन है नीचे वाली घुटने की, तो उस पर बोन टू बोन फ्रिक्शन होने लगता है। उसकी वजह से जो कार्टिलेज होता है वो घिसने लगता है और उस वजह से पेन आता है यंग लोगों में। अब आप कहेंगे कि जो चपनी पटेला होता है अभी अपनी साइड से हटके क्यों मूव करने लगता है, ऐसे इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है। कई वजह होती है इसकी, उस वजह से ये अपनी जगह से हट जाता है। खास करके जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, यानी कि जो बैंड करने वाले काम होते हैं आपके सीढ़ियों पे चढ़ने के होते हैं, या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या आप चेयर पे बैठते हैं और मूव करने के बाद जब आप अपनी लेग को एक्सटेंड करते हैं तो आपको क्रिक जैसी आवाज आती है और उसके साथ ही आपको ऐसा लगता है जैसे आपका नी लॉक हो गया है। आप बोलते हैं कि अरे मेरा तो नी लॉक हो गया। आप उसी पोजीशन में रुक जाते हो, या तो आप खड़े हो, कहीं पर भी खड़े होके जैसे आप चलने की कोशिश करते हो, या आप बैठ के आप उठने की कोशिश करते हो, तो कई बार आपका नी लॉक हो जाता है लेकिन फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपका जो पटेला है और उसमें दर्द आता है और वो इस वजह से आ रहा है कि आपका पटेला खिसक गया है, हल्का सा खिसक गया और बोन टू बोन फ्रिक्शन हो रहा है, तो ये सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। और जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है। तो जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिन लोगों में घुटने का दर्द होता है, तो इस प्रॉब्लम को पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम कहते हैं, या इसको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला भी कहते हैं। अगर आपने एक्सरे कराया है, कुछ आपके भी घुटने में दर्द रहता है और ये प्रॉब्लम आपकी निकली है, तो आपको अब पता लग ही गया होगा कि किस वजह से आपको घुटने का दर्द हो रहा है, कि मेन प्रॉब्लम क्या होती है। अब जान लेते हैं इसके कारण क्या होते हैं। अब कारण जैसे कि मैंने बताया आपको, या तो आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का काम करते हैं, तो इस वजह से भी आपको ये दर्द हो सकता है। या फिर जंपिंग वाली जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, मतलब कि अपने घुटने को 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड करके जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आने लगती है। अब जैसे कि लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो एक तो वो खड़े होके बहुत ज़्यादा काम करती हैं, अपना घर का काम भी होता है उनका, और दूसरे जो लेडीज हील का ज़्यादा प्रयोग करती हैं, तो उन औरतों में या लड़कियों में भी ये दर्द हो सकता है। और कुछ जेंट्स भी या लेडीज भी अपने एक लेग के ऊपर दूसरी लेग को रख के बैठते हैं, जैसे चेयर के ऊपर इस तरीके से आप बैठ जाते हैं। तो अगर ज्यादातर इस कंडीशन में आप बैठते हैं, जैसे चेयर के ऊपर आप बैठे हैं और एक लेग के ऊपर दूसरी लेग रख लेते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा बैठे तो दोनों लेग को एक साथ करके ही आपको बैठना है। आप जानते हैं इसकी एक्सरसाइज कौन सी है। आपको मैं 4 सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगी जिसको करके आपकी जो ये नी की मूवमेंट है वो बोन टू बोन हो रही है, यानी आपका घुटने की हड्डी साइड में मूव कर रही है, साइड में फ्रिक्शन कर रही है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लेट जाएंगे और लेटने के बाद जिस लेग में आपकी पेन है, जिस घुटने में, मान लिया इस घुटने में आपका पेन है, तो दूसरे घुटने को आप बेंड करेंगे इस तरीके से, और जिसमें पेन है तो उसको थोड़ा सा एक्सटर्नल मूव करेंगे, यानी कि बाहर की तरफ, जैसे सीधा है तो बाहर की तरफ इस तरीके से अपने पैर को मूव करेंगे। मूव करने के बाद जितना आपका घुटना ये उठा हुआ है वहां तक आपको इसको लेग को उठाना है धीरे धीरे करके। फिर वापस, फिर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दोबारा से फिर से ऐसे ही एक्सटर्नल मूव करेंगे और फिर ऐसे उठाएंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर वापस। तो ऐसे आपने कम से कम 5 से 10 बार तो जरूर करना है। इस तरीके से आपने पहली एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज में आप दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और घुटनों के बीच में इस तरीके से आप फुटबॉल रखेंगे
और फुटबॉल को रख के आप अपने घुटनों से बॉल को स्क्वीज करेंगे, यानी अपने घुटनों को आपको स्क्वीज करना है पूरा। इस तरीके से स्क्वीज करने के बाद आप अपना ऐसे हिप को लिफ्ट करेंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और घुटनों को स्क्वीज करके ही रखेंगे। फिर वापस घुटनों को रिलीज कर देंगे, दोबारा फिर स्क्वीज करेंगे और हिप को लिफ्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे 10 सेकंड होल्ड करने के बाद और घुटनों को रिलीज कर देंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको 5 से 10 बार करनी है और हर बार में आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ये दूसरी एक्सरसाइज होगी। तो तीसरी एक्सरसाइज में आप खड़े हो जाएंगे और बॉल को अपने घुटनों के बीच रखेंगे और स्क्वीज करेंगे और ऐसे वापस रिलीज कर देंगे घुटनों को, फिर दोबारा से स्क्वीज करेंगे और ऐसे फिर दोबारा। तो ये भी आपको 5 से 10 बार करनी है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। आप अपने पैरों को इस तरीके से एक्सटर्नल थोड़ा सा खोल लेंगे, बाहर की तरफ खोल लेंगे इस तरीके से, और इतना एंगल रखना है कि 45 का एंगल बन जाए दोनों लेग के बीच में, और आप इस तरीके से बैठेंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस। ये भी आपको 5 से 10 बार करनी है। तो इन 4 एक्सरसाइज को करके आप अपने वास्टस मीडियालिसिस ओब्लिकस मसल्स यानी वीएमओ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो नी कैप है वो बोन टू बोन फ्रिक्शन कर रहा है, वो साइड में मूव कर रहा है और बोन टू बोन फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और किसी के भी अगर कोई सुझाव हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।